आज हम बात करेंगे LUTs के ऊपर यानी लुकअप टेबल्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये हमारी वीडियो बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेगी, जिसके अंदर मैं आपको LUTs दूंगा जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, जो कि मैंने क्रिएट किए हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने LUTs क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर और फिर उन्हें यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो कि हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि LUTs किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। LUTs एक प्री डिफाइंड प्रीसेट होता है जो कि मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स से मिलकर बना होता है और एक फ़ाइल की शक्ल में होता है, और उसको एक बार आप बना देते हैं, फिर वो फाइल अगर आप किसी भी फुटेज के ऊपर, किसी भी फ़ोटो के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको सेम इफ़ेक्ट मिल जाता है और आपको दोबारा से क्रिएट करना नहीं पड़ता। तो इसलिए हम अपने LUTs बनाते हैं, या फिर बहुत सारे आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं LUTs, मुख्तलिफ सिनेमैटिक, ड्रामेटिक और जो भी कैटेगरीज होती हैं उसके अंदर। तो मैंने 6 LUTs इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, जिसके अंदर बेसिक करेक्शन है, यानी अगर आपको बेसिक करेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी फुटेज को अगर आप एक फिल्मिक लुक देना चाह रहे हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक सिनेमैटिक LUT मैंने रखा है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, जो कि मैंने क्रिएट किया है, वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक वाइब्रेंट है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। इन सब को हम यूज़ करके देखेंगे, और फोटो के ऊपर भी और वीडियो के ऊपर भी मैंने दोनों पर अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा, ताकि अगर आपको फ़ोटो के अंदर ऐड करना हो फोटोशॉप के अंदर और वीडियो पे ऐड करना हो प्रीमियर प्रो के अंदर, तो आप इजीली कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्रिएट किस तरह से किए और किस तरह से आप अपने LUTs क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी एक फुटेज के ऊपर ऐसा लुक देना चाह रहे हैं जो LUTs के अंदर आपको नहीं मिल रहा, तो आप अपना कस्टम LUT बना सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी की टोन कोई भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। तो चलिए चलते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये हम सब करेंगे और अपने LUTs किस तरह से बनाएंगे, और साथ में जो मैंने LUTs दिए उनको यूज़ किस तरह से करेंगे। यहाँ मेरे पास एक फोल्डर में अब सारे LUTs मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बेसिक करेक्शन, ये फिल्मिक, ये सिनेमैटिक, ये कूलर वार्मर और यहाँ पे वाइब्रेंट। तो इन सब को यूज़ करना सीखेंगे। मैं फोटोशॉप में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी ब्यूटीफुल सी इमेज मौजूद है, और इसके ऊपर अगर मैं LUT अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो फोटोशॉप में ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे आए राइट्स बॉटम में, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे सारे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। इसके अंदर आपने सेलेक्ट करना है कलर लुकअप, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये कलर लुकअप है, यानी LUT का ये ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाता है। ये एक लुकअप की लेयर बन गई और इस लेयर को सिलेक्ट रहने देंगे, ऊपर आएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल आपका यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। नहीं ओपन हो रहा तो आप यहाँ से जाएं ऊपर विंडोज़ के अंदर। ये अगर आप देखें तो मेरे पास प्रॉपर्टी का पैनल यहाँ पे चेक्ड है, तो इसे यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। प्रॉपर्टी पैनल के अंदर आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको ये टॉप में ही कुछ इसके डिफ़ॉल्ट LUTs मिल जाएंगे जो कोई फोटोशॉप आपको प्रोवाइड करता है। तो इनमें से अगर मैं फ़र्स्ट को क्लिक करता हूँ तो इसमें ये लुक आ रहा है। अब मैं अपनी एरो कीज़ को यूज़ करके LUTs को स्विच कर सकता हूँ। ये सेकंड हो गया, इसके बाद ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। इसमें बहुत बेकार LUTs यहाँ पे होते हैं डिफ़ॉल्ट में। तो अगर आप अपना LUT यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहीं पे ऊपर आएँ और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है लोड 3D LUTs, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये लोड करने का ऑप्शन हमें दे रहा है कि आप अपने LUTs को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने जो भी LUTs डाउनलोड किए होंगे डिस्क्रिप्शन से उनको ओपन करें और फोल्डर में ये 6 LUTs आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से मैं कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे बेसिक करेक्शन। अब इस पर क्लिक करके मैं यहाँ से जैसे लोड करता हूँ तो यहाँ पे ये LUT अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे अगर इसकी लेयर देखें तो ये बड़ा नॉन डिस्ट्रक्टिव काम आप कर रहे होते हैं। LUT आपने अप्लाई किया तो आपकी ओरिजिनल इमेज यहाँ पे सेव है। अगर मैं यहाँ पे आकर LUT को बंद करता हूँ, इसे बंद किया तो ये ओरिजिनल इमेज है और ये हमारा इमेज है। इसे बंद किया, ये ओरिजिनल और ये LUT के साथ। तो मुख्तलिफ सिनेमैटिक वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा इस तरह का लुक आ रहा होता है। तो ये आप कर सकते हैं। आप मैनुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। वैसे तो ये शॉट को इतने LUTs की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा शॉट है, सारे कलर्स बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, तो इसमें LUTs की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से मैं अब लेयर ऑन करता हूँ, इस तरह से यहाँ पे आते हैं और मैं ऊपर क्लिक करता हूँ लोड 3D LUTs। अब मैं अगर एक सिनेमैटिक से ये वाइब्रेंट करता हूँ, ये वाइब्रेंट को क्लिक किया, लोड किया, तो ये आप देख सकते हैं इसने उसे वाइब्रेंट कर दिया, यानी सारे कलर जो है वो सैचुरेट हो जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर आऊँ इस प्रॉपर्टीज़ के पैनल के अंदर और मैं यहाँ से अगर दोबारा से क्लिक करता हूँ लोड 3D LUTs के ऊपर, और अब मैं यहाँ से कोई और अप्लाई करता हूँ जैसे सिनेमैटिक वाला, ये काफ़ी अच्छा है, इसे लोड करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो इस फुटेज के ऊपर मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि अगर मैं इससे बंद करता हूँ, यहाँ से आके इसकी लेयर को ऑफ करते हैं,
तो ये है नॉर्मल, और ऑन करते हैं तो ये है। तो ये ओरिजिनल से बेहतर लग रहा है मुझे, और काफ़ी सिनेमैटिक और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। अब मेरे पास ये एक इमेज है जो कि बड़ा ब्यूटीफुल सा है, सी का ही है। तो मैं अब इसके ऊपर यहाँ पे आके लुकअप करता हूँ कलर, ये चैनल मिक्सर हो गया। यहाँ पे आके कलर लुकअप करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ और लोड 3D लट्स। अब इसके ऊपर मैं अगर अप्लाई करता हूँ फिल्मिक वाला, फिल्मिक और लोड, तो ये अप्लाई हो गया। अब फिल्मिक इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अगर मैं इसे बंद करूँ तो ये इस तरह से नॉर्मल दिख रहा है, जैसे एक रेगुलर शॉट होता है आपका। और अगर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कुछ कलर ग्रेडिंग हुई है, और कलर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर ये वीडियो भी होता तब भी इसके ऊपर ये अच्छा लगता। अब इसके ऊपर ये अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास एक और इमेज है, ये इमेज। अब देखें, ये इसके अंदर अब सूरज दिखा रहा है आपको। कूल लुक मैं इसे देना चाह रहा हूँ, वार्मर मैं नहीं रखना चाह रहा। जैसे अभी ये लग रहा है कि धूप निकली है और काफ़ी गर्मी का जो माहौल है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसे कूल दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा से आऊँगा नीचे, और मैं यहाँ पे कलर लुकअप ऊपर जाऊँगा, यहाँ से लोड 3D लट्स, एंड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा कूलर, और इसको मैं ओपन करते हैं या लोड करते हैं। तो अगर आप देखें तो एक ही लट के साथ हमारा सीन जो है वो कन्वर्ट हो गया। यानी पहले अगर मैं इसे बंद करूं, ये है वार्मर, ऐसा लग रहा है जैसे धूप है और गर्मी का माहौल है। जैसे ही लट लगाया तो अब ऐसे लग रहा है जैसे बादल है और ज़्यादा धूप नहीं है। तो अभी पूरा जो उसका व्यू था वो हमने चेंज कर दिया। और इस तरह से आप अगर किसी वार्मर इमेज को, कूलर इमेज को अगर आप वार्म करना चाह रहे हैं, वार्म दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आप दिखा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे आके दोबारा से लोड 3D लट्स करता हूँ और मैं वार्मर इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, और ज़्यादा ऐसे जैसे धूप आई हुई है ऐसे लगेगा। अब ये देखें तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी का माहौल यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है। तो इस तरह से पिक्चर का जो ओवरऑल कंट्रास्ट होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं लट्स को यूज़ करते हुए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो में किस तरह से यूज़ करेंगे, इन्हीं लट्स को वीडियोज़ के ऊपर किस तरह से यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ मैं प्रीमियर प्रो के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे अपनी प्रोग्राम प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आता हूँ। मैंने कुछ इसका इंटरफेस बदला हुआ है, तो थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपका इंटरफेस जो भी है उसके हिसाब से आपने करना है। प्रोजेक्ट विंडो जहाँ पे हम मीडिया इंपोर्ट करते हैं, इसके अंदर डबल क्लिक करते हैं और मेरी 3 वीडियोज़ यहाँ पर रखी हैं, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। और अब 3 वीडियोज़ के ऊपर हम लट्स को अप्लाई करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद सिंपली अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी टाइमलाइन के ऊपर और आपकी वीडियो आ जाएगी। अब ये एक बड़ा ही कमाल का शॉट है। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ड्रोन शॉट है, इसे प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त शॉट है। तो अब इसके ऊपर हमें लट्स अप्लाई करने हैं। तो लट्स अप्लाई करने के लिए लट्स हम 2 तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहते हैं कि हम इस तरह से लट अप्लाई करें ताकि बाद में हम अगर उसे डिलीट भी करना चाहें तो कर सकें। तो इसलिए हम उसे अप्लाई करते हैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, तो वो थोड़ा नॉन डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू आइटम, और यहाँ पे मैं लेता हूँ एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ से मैं करता हूँ ओके। अब मेरे पास एक एडजस्टमेंट लेयर आ गई, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपने फुटेज के ऊपर। इस एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा ये है कि अगर मैं क्लिप के यहाँ से लेकर और क्लिप के यहाँ तक ही सिर्फ लट लगाना चाह रहा हूँ, लट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये जो एरिया है यानी ये वाला और उसके बाद ये वाला, इसके ऊपर नहीं लगाना चाह रहा, सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर। तो एडजस्टमेंट लेयर उस पार्ट के ऊपर मैं रखूँगा और उसके ऊपर अप्लाई करूँगा, तो उस स्पेसिफिक वीडियो के पार्ट के ऊपर लुकअप टेबल अप्लाई होगा, बाकी को छोड़कर। तो ये इसका एक फ़ायदा होता है। लेकिन मैं अभी पूरे फुटेज के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं एडजस्टमेंट लेयर को इंक्रीज़ कर दूंगा पूरे फुटेज के ऊपर। अब हम चलते हैं लुमेट्री कलर के टैब के ऊपर। लुमेट्री कलर का टैब आप ओपन कर सकते हैं विंडोज़ में जाके, और यहाँ पे नीचे आए तो ये लुमेट्री कलर आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करें और आपके पास ये टैब ओपन हो जाएगा राइट साइड के अंदर। अब ये मेरे पास ओपन है, क्लिक करता हूँ यहाँ पे इनपुट लट। तो इसके अंदर भी कुछ डिफ़ॉल्ट लट्स आपको दिए हुए हैं जो कि बहुत ही घटिया हैं। तो आपने सिंपली यहाँ से ब्राउज़ करना है और अपने लट्स इंपोर्ट करने हैं। यहाँ पे मैं अपने लट्स के फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, और अब इसके ऊपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ ये वाला फिल्मिक या फिर ये वाइब्रेंट करते हैं। वाइब्रेंट में मैं क्लिक करता हूँ ओके, और जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये लट हमारा अप्लाई हो जाता है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो अभी वीडियो काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब अगर मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर देखना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी इस एडजस्टमेंट लेयर को सेलेक्ट करूँगा और ऊपर चलते हैं यहाँ पे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल्स के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो लुमेट्री कलर का एक पैनल हमें दिख रहा है।
इसके पीछे यहाँ पे FX का जो बटन है वो आपको दिख रहा है। तो अब मैं FX के बटन को क्लिक करके इसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ, अब ये LUT के बगैर इस तरह से हमारा फुटेज है। जैसे FX को दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, अब LUT के साथ ये हमारा इस तरह से, तो काफ़ी ज़बरदस्त कलर्स लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बाकी LUTs भी हैं वो अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं अपनी यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में आता हूँ और ये वाला फुटेज मैं इंपोर्ट करता हूँ। ये मैंने इंपोर्ट किया टाइमलाइन के ऊपर, और अब इसको देखें, ये भी काफ़ी अच्छा शॉट है। इसे मैंने यहाँ से प्ले किया, उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो से मैंने जो पहले एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट की थी उसी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इसके ऊपर भी, और इसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे लूमेट्री पैनल के अंदर और यहाँ पे आके ब्राउज़ करेंगे, और मैं दोबारा से अपना जो कोई भी LUT है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे फिल्मिक या सिनेमैटिक। मैं फिल्मिक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये अब लग गया। अब ये लुक हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं इसे प्ले करता हूँ। अगर मैं आपको बिफोर दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है, और अगर इसके ऊपर मैं LUT को अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब अगर इन फुटेजेस का मैं आपको ओवरऑल रिजल्ट दिखाऊं तो कुछ हमें इस तरह से दिखता है। ओके, तो अब मैं फोटोशॉप के अंदर वापस मौजूद हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये LUTs क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं। यानी आप अपने LUTs अगर बनाना चाहते हैं अपने कस्टम इफेक्ट्स के साथ, तो वो किस तरह से बनाएंगे। फ़ोटोशॉप में आएंगे तो मैं अब यहाँ पे नीचे आता हूँ और इफेक्ट्स के ऊपर मैं जाता हूँ। सबसे पहले मैं अब इस इमेज के अंदर करेक्ट करना चाहता हूँ एक्सपोजर को जाते हैं और यहाँ पर एक्सपोजर को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ और ऑफसेट को थोड़ा मैं कम करता हूँ ताकि थोड़े से कलर्स ब्राइट दिखें। और बस यहाँ पे गामा करेक्शन अगर आप करना चाहें तो मैं इसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ये ब्लैक की तरफ लेके जा रहा है। आपने इसे थोड़ा सा कम करना है, या ये ज़्यादा हो गया, मैं इसे थोड़ा सा आगे करता हूँ। अब अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो पहले इमेज हमारा इस तरह से था, अब इमेज इस तरह से हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कर्व्स लेते हैं हम, और कर्व्स के अंदर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ और ऊपर से जाकर थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ। तो ये S की तरह आपने अगर इसे शेप बनाएंगे तो थोड़ा सा ब्राइट होगा और थोड़ा सा कलर्स को डार्क करेगा। अब अगर मैं इसे बंद करता हूँ तो ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई। उसके बाद अब इसके अंदर कोई टोन अगर देना चाह रहे हैं आप, थोड़ी सी कूल या फिर वार्मर, तो मैं यहाँ से कलर बैलेंस लेता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा रेडिश कर देता हूँ। यहाँ से रेड, यहाँ से जाते हैं येलो के अंदर, यहाँ से जाते हैं ग्रीन के अंदर। अब अगर मैं इसे बंद करता हूँ, ये है बिफ़ोर और ये आफ्टर। ज़्यादा वार्मर हमारा अभी ये दिख रहा है और थोड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ से और इसे थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, इसमें ग्रीन भी ऐड करते हैं। अब अगर मैं ये दिखाऊँ बिफ़ोर एंड ये आफ्टर, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ जनाब ह्यू एंड सैचुरेशन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी टोन इसके अंदर दे सकते हैं। जैसे मैं ये यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। अब इसमें बंद करूँ तो ओवरऑल ये था इमेज, अभी दिखाएं तो ये स्काई हमारा कुछ इस तरह से हो गया। तो ये जैसे तूफ़ान आ रहा होता है समुद्र के अंदर, ये उस तरह का एक लुक हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद सैचुरेशन अगर आप कम करना चाहें या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद लाइटनेस मैं थोड़ी सी ज़्यादा करना चाहता हूँ। ये लुक मुझे चाहिए था। अब इसे बंद करते हैं तो पहले ये था, अब ये हमारा बिल्कुल ही लुक चेंज हो गया। अब जैसे ये जितने भी इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, इनको अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करूँ तो ये हमारा पहले इमेज था, और इसको मैं यहाँ से सबको ऑन करता हूँ तो ये हमारा अभी है। अब इसको अगर हम एज ए LUT सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें फर्स्ट लेयर के ऊपर, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें तो ये सारी लेयर्स सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जाना है आपने फाइल के अंदर, और फाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप करेंगे एक्सपोर्ट एंड यहाँ से कलर लुकअप टेबल्स, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन दे दें, जैसे मैं इसे दे देता हूँ सैचुरेट। हमने इसे थोड़ा सैचुरेट किया तो ये उस तरह का लुक दे रहा है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ सैचुरेट। कॉपीराइट्स हमारे ही होंगे तो फिर हम अपना नाम लिख देते हैं,
और यहाँ पे क्वालिटी इसकी हाई रखें तो ओके आएगी, मैक्सिमम भी कर सकते हैं आप, लेकिन हाई मेरे लिए बेस्ट वर्क करेगा। मैं यहाँ पे हाई रखता हूँ। उसके बाद फॉर्मेट आप किस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मैं सिर्फ क्यूब में करना चाहता हूँ क्योंकि क्यूब फॉर्मेट प्रीमियर प्रो के अंदर भी चल जाता है और फोटोशॉप के अंदर भी और भी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर। ये सब करने के बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ये मुझसे पूछेगा लोकेशन, मैं डेस्कटॉप दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे न्यू लट के नाम से या सैचुरेट के नाम से सेव करता हूँ। सैचुरेट नाम दिया और यहाँ से सेव। अब जैसे ही सेव किया अब ये सेव हो गया। मैं मिनिमाइज़ करता हूँ फोटोशॉप को और ये अगर आप देखें तो हमारा एक डॉट क्यूब के अंदर एक सैचुरेट नाम से लट हमारा सेव हो गया। इसको सेम तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया। तो अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।